अच्छा, अब जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि आपको सॉस घर में बनाने चाहिए जो पास्ता में जाएं, या आपने अगर कोई चिकन डिश बनाई हो या बीफ डिश बनाई हो, आप कभी भी बोतल के सॉस ना इस्तेमाल करें। और मेडिटेरेनियन क्यूजीन की ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो सारे फ्रेश वेजिटेबल्स यानी फ्रेश सब्ज़ियाँ, जायकेदार बहुत रंग बिरंगी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, और वो चीज़ और जैतून का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो मैं सॉस बना रही हूँ, जो हमारे श्रिम्प पास्ता में जाएगा, वो है टमाटो बेस्ड सॉस। कभी कभी आप वाइट सॉस भी बना सकते हैं, लेकिन आप वो उस वक्त बनाएं जब आप चिकन इस्तेमाल कर रहे हो ज़्यादातर। सबसे पहले पतीले को तेज़ आंच पे आप रख दें और इसमें आप 4 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें। अब मैं पतीले में 1.5 टीस्पून लहसुन की डाल रही हूँ, जो मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। लहसुन को आप थोड़ी देर फ्राई करें, वो थोड़ा सा हल्का सुनहरा होना शुरू हो जाए, और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डालेंगे। अच्छा, अब लहसुन फ्राई हो गया, सिरका डाल रही हूँ और इसके आप 3 टेबलस्पून शामिल कर दें। अब सिरके के डालने से लहसुन ज़्यादा फ्राई होना शुरू हो गया, तो फ़ौरन ही आप 1 किलो टमाटर जो मोटा चॉप हुआ हुआ हो इसमें शामिल कर दें। अच्छा जी, अब देखें, ये बहुत ही सिंपल सा सॉस है। इसमें हमने सिरका डाला, थोड़ी सी लहसुन डाली, टमाटर डाल दिए। अब हमने टमाटर को थोड़ा सा पकाना है, और आखिर में जाके मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा नमक। आप इसको कोई 5 से 8 मिनट पकाएं और फिर इसको ढकना दे दें। नमक का आप 1.5 टीस्पून इसमें 3 मिनट के बाद डाल दें, और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ी सी मिर्च डालना मेडिटेरेनियन क्यूजीन में हमारी तरफ से भी अच्छी बात है। अच्छा जी, अब नमक भी डाल दिया, लाल मिर्च भी डाल दी। अब मैं ढकना देकर इसको कोई 8 से 9 मिनट पकाऊंगी। अच्छा जी, मैंने सॉस को 6 से 8 मिनट पकाया है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें और डालनी है। अब ये देखें कि टमाटर ने सारा अपना पानी एवेपोरेट कर दिया है और ये थिक पेस्ट बनने लगा है। थोड़ा सा मैं चम्मच के साथ इसको घुला दूंगी, थोड़ा सा प्रेशर देके आप टमाटर को तोड़ें। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं सॉस में 1.5 टेबलस्पून चीनी के शामिल करूंगी। हर टमाटो सॉस में चीनी जाता है क्योंकि उससे कैरमलाइजेशन या ये सॉस थिक बनता है। चीनी को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक बड़ी चुटकी नमक की भी इसमें डाल दें। थोड़ा सा और स्टर करें। और फिर क्वार्टर लेमन का जूस इसमें निचोड़ दें। आग ऑफ, और हमारा टमाटो सॉस बिल्कुल तैयार है लसानिया में डालने के लिए। देखें इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल हो रही है। अच्छा जी, अब जो टमाटो सॉस बन गया है, हमने 2 और चीज़ें तैयार करनी है लसानिया को सेटअप करने से पहले। हमारा दूसरा लेयर होगा पालक, क्योंकि उससे हरापन आएगा हमारे लसानिया में और उससे कॉन्ट्रास्ट बनेगा टमाटो सॉस से, प्रॉन से और पालक से। तो पालक को हमने भी प्रिपेयर करना है थोड़े से जैतून के तेल में, लहसुन में, और इसमें हम थोड़ी सी केरी डालेंगे क्योंकि ये है फ्यूजन, और मेडिटेरेनियन खाने में फ्यूजन का बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है।
आप बड़े से पतीले को वही तेज़ आंच पे डाल दें और उसमें 6 टेबलस्पून जैतून के तेल के शामिल कर दें। अच्छा, अब पालक के लिए मैं 4 दाने लहसुन स्लाइस करूँ। थोड़ा सा इनको फ्राई होने दें और क्योंकि इस लेयर में तेल थोड़ा सा ज़्यादा है तो लहसुन बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जले ना। अब जैसे लहसुन अपना रंग बदलना शुरू करेगा आप इसमें सारी पालक डाल दें और ये है एक पूरी गड्डी। इसको आप अच्छी तरह फ्राई करें। इस सानिया में आप पालक को क्रंची नहीं रखेंगे, इसको साबुत नहीं रखेंगे, आपने ये करना है कि ये एक बिल्कुल पेस्ट ही की तरह बन जाए। अब पालक जैसे अपना पानी छोड़ेगा, आधी केरी लें और उसको बारीक चॉप कर दें। आधी केरी को आप मिला दें। अब आप इसमें 2 टीस्पून नमक के डालेंगे और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च के। जब पालक ड्राई होना शुरू हो जाए आप आधे नींबू का जूस इसमें निचोड़ दें। और अब आखिरी चीज़ जो आपके पालक के लेयर में जाएगी और वो है मलाई या क्रीम। आप 4 टीस्पून मलाई के इसमें पहले डालें और ये ख्याल करें कि मलाई फटे ना ज़्यादा और इसको जल्दी से मिक्स कर लें। इससे आपका वो क्रीमी सॉस बनेगा जो आप चीज़ शायद इस्तेमाल करके लाएंगे, लेकिन मैं इस डिश में चीज़ या उस तरह की चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सो 4 टीस्पून फ्रेश क्रीम के आप इसमें डाल दें और उसको मिक्स करें। और पालक एकदम क्रीम को जज़्ब कर लेता है। इसको आप मिक्स करते जाएं जब तक पालक ड्राई होना शुरू हो जाए फिर से। अब क्योंकि वो क्रीम जज़्ब हो गई है, मैं 6 टीस्पून क्रीम के और इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप पतीले को आग से हटा दें और अब मैंने अपने पास्ता को तैयार करना है और अपने प्रॉन्स को तैयार करना है।